देखो, एथिक्स पढ़ने का मजा है ना, उसके बाद आपको दुनिया का लगभग हर समाज जस्टिफाइड दिखता है। फिर आपको ये नहीं लगता कि वो गंदे हैं हम अच्छे हैं, आपको लगता सब अपनी अपनी कंडीशन में ठीक हैं। और इसी पॉइंट ऑफ व्यू का नाम क्या है? कल्चरल रिलेटिविज्म, सांस्कृतिक सापेक्षता। सांस्कृतिक सापेक्षता का दृष्टिकोण बनना समझदारी की बात है। अगर वो दृष्टिकोण बन जाए तो आप ठीक बात करेंगे। तापमान यदि कहीं बहुत ठंडा है और कहीं बहुत गर्म है, तो इन दोनों स्थानों की वेशभूषा समान होगी या अलग अलग होगी? अलग अलग होगी। तो ठंडे तापमान में लोग ऐसे कपड़े पहनेंगे, स्पेस ट्रेवलर जैसे दिखेंगे, अंतरिक्ष यात्री दिखेंगे, सीधी सी बात है। और जहां गर्म है वहां लोग खुला कपड़ा पहनेंगे। जैसे भारत में जो जलवायु है बहुत ठंडी नहीं है, कुछ हिस्सा छोड़ दें अगर, दक्षिण भारत में देखिए, वहां हर आदमी धोती ही पहनता है, लुंगी, वो भी उल्टी कर लेते हैं आधी। उसकी बड़ी सिंपल सी वजह, इतनी गर्मी है, इतनी उमस है कि वहां टाइट कपड़े पहनने से पसीना बहुत ज्यादा आएगा, बेचैनी होगी। क्यों ऐसे टाइट कपड़े पहनेंगे भाई? लूज कपड़े पहनेंगे। तो जहां जहां गर्मी ज्यादा है, उमस ज्यादा है, वहां कपड़े लूज होने चाहिए, सीधी सी बात है। जहां सर्दी ज्यादा है वहां कपड़े टाइट होने चाहिए, भारी भरकम होने चाहिए। उसी प्रकार से ठंडे प्रदेश में शराब का सेवन करना एक बहुत सामान्य बात है, क्योंकि शराब जैसे ब्रांडी है, शरीर को गर्म करती है, सर्दी के प्रकोप को कम कर देती है। आप लोगों ने बचपन में ब्रांडी का सेवन तो किया ही होगा। आप में से अधिकांश लोग बचपन के शराबी हैं, उसके बाद तो नहीं पियोगे, लेकिन बचपन में जरूर पियोगे एक दो बार। बाद में पी है ब्रांडी? पी है? कैसी लगती है? खांसी की दवाई, हाँ उसमें भी तो नशा होता है, ठीक ठाक होता है। लोग नाम पे जाते हैं, लोग कहते हैं बियर मत पियो खराब होती है। बियर में 6%, खांसी की दवाई में 40% अल्कोहल होता है। समझदार लोग बियर नहीं पीते, खांसी की दवाई लाते हैं, फेंसिडिल, नीट फेंसिडिल पी लेते हैं, और फिर ऐसे ऐसे झूमते हुए चलते हैं, कोरेक्स पी के, आयोडेक्स खा लेते हैं कई लोग। तो पता है आपको, मजाक नहीं कर रहा हूं, सच में। आयोडेक्स को ब्रेड पे लगा के खा, अरे सच कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा कि आप ट्राई करके देखें, लेकिन कई लोग ऐसा करते हैं। उनको उसमें हाँ वाइटनर है, उसको यूज करते हैं। अल्कोहल चाहिए किसी न किसी रूप में मिल जाता है। लेकिन किसी गर्म प्रदेश में, जैसे भारत की जलवायु में, शराब पीना बेसिकली एक मूर्खता है, क्योंकि भारत की जलवायु हमें मजबूर नहीं करती कि हम उस चीज का सेवन करें। किसी को शौक है झूमने का, अलग बात है, भांग पी ली, ताड़ी पी ली, थोड़ा झूम लिया, ठीक है। लेकिन भारत की जलवायु बहुत प्रमोट नहीं करती इस चीज को। अब आप अगर यूरोप में जाएंगे, स्पेशली फ्रांस जैसे देश में जाएंगे, वैसे तो किसी भी देश में जाएंगे, वहां उनका शराब कल्चर का ऐसा हिस्सा है कि उसके बिना उनको कुछ समझ नहीं आता है। वो उनके सामान्य रूप से भोजन का हिस्सा है। भोजन करेंगे, जैसे हम लोग पानी लेके बैठते हैं, शराब लेके बैठ जाते हैं, 2 घूंट पी, फिर आधी रोटी खाई, या जो भी खाते हैं, फिर 2 घूंट, 3 घंटे में खाना खत्म होता है, आराम आराम से उसको पीते रहते हैं। वो उनके जीवन का सामान्य हिस्सा है। हमारे समाज में उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा वातावरण ऐसा है ही नहीं, जलवायु ऐसी है ही नहीं। तो शराब अच्छी है या बुरी है, ये कोई एब्सोल्यूट नियम होगा, या इसका संबंध वहां के तापमान से भी होगा? तापमान से होगा। इसलिए हमारे समाज में शराब को बुरा माना जाता है सामान्यतः, और ठंडे प्रदेशों में उसको जीवन दायिनी शक्ति के रूप में देखते हैं। वो उनका जीवन का सामान्य और अनिवार्य हिस्सा है। किसी घर में जाएंगे, आपको प्रायः ऐसा नहीं मिलेगा कि घर के अंदर शराब न रखी हो। कई बोतलें रखी ही होंगी, कब जरूरत पड़ जाए भरोसा नहीं, ठंड लग जाए, ठीक। दूसरा संसाधन। संसाधन से 2 बातें देखिए। एक हो सकता है कृषि आपके क्षेत्र में है, और दूसरा हो सकता है आपके क्षेत्र में नहीं है। तो यदि आपके क्षेत्र में कृषि उत्पादन है, तो आपके पास चॉइस है कि आप शाकाहारी हो या मांसाहारी हो। यदि कृषि है ही नहीं, तो आप क्या होंगे? मांसाहारी होंगे। तो शाकाहार का मूल्य अनिवार्यतः उन्हीं प्रदेशों में होगा जहां कृषि का उत्पादन ठीक ठाक है,
और जहां कृषि उत्पादन नहीं है वहां विकल्प क्या है लोगों के पास? मांसाहारी करेंगे। उनको मांस उतना खराब नहीं लगेगा क्योंकि हैबिट है, हैबिचुअल है उसके लिए। इसलिए यदि कोई आपको मांसाहारी दिखे तो बहुत लोड मत लीजिए। दुनिया में ऐसे बहुत सारे समाज हैं, देश हैं, जहां चॉइस ही नहीं है, उनके पास किसी तरह की चॉइस नहीं है। इसी प्रकार से आप एक जनजाति को याद कीजिए, उसका नाम है एस्किमो। पढ़ा इनके बारे में? और इनकी तुलना में ले आइए जापान को। एक तरफ एस्किमो, एक तरफ जापान। जापान एक समृद्ध देश है, संसाधन बहुल देश है। उसने बहुत मुश्किल से मैनेज किया, लेकिन हाँ मैनेज कर लिया। उसने संसाधन इकट्ठे कर लिए क्योंकि वहां संसाधन खूब हैं। और जापान की जनता की एक विशेषता है कि वो इमोशंस को बहुत वैल्यू करती है। देखिए, दुनिया में सबसे अच्छा बुढ़ा होता है जापान का बुढ़ा। जैसे अगर आपसे भगवान पूछे कि बेटा अगली बार क्या बनना चाहते हो, किस देश में पैदा होना चाहते हो, तो बोलना कि प्रभु गाय बनाओ तो भारत में भेजना, क्योंकि गाय बन के यूरोप चले गए ना, काट के खा जाएंगे आप। गाय का जो स्टेटस भारत में है और एक स्विट्जरलैंड में, वैसा स्टेटस कहीं नहीं है। तो अगले जन्म मोहे गैया ही कीजो और भारत में ही कीजो, है ना। अगर गैया करना हो और मनुष्य बनाना हो, उसने उम्र कितनी है ये बताओ। अगर भगवान का 105 साल तो बोला जापान भेज दो, तब एस्किमो मत बन जाना। बड़ा खतरनाक ट्रीटमेंट है वहां एस्किमोस का। जापान में क्या होता है कि जापान के बुढ़े सबसे खुश हैं। उनके पास सोशल सिक्योरिटीज इतनी ज्यादा है क्योंकि वहां का समाज उनको बहुत आदर करता है। उनकी जीवन विधि ऐसी है कि उम्र वहां पर ज्यादा होती है, सामान्यतः भी ज्यादा है, अब तो समृद्ध भी है इसलिए भी ज्यादा है। और पूरे बुढ़ापे में उनकी चिंता करने के लिए सामाजिक संस्थाएं, राज्य सब काम करते हैं, क्योंकि समृद्ध भी हैं, संसाधन खूब हैं और मूल्य वैसे धीरे धीरे बन गए हैं। एस्किमोस की हालत यह है कि वहां पर संसाधन एकदम नहीं के बराबर है। बर्फीला प्रदेश है, संसाधन नहीं के बराबर है। तो एस्किमोस के कल्चर में एक विशेष बात मानते हैं कि जब कोई व्यक्ति 50-55 की उम्र में आता है तो अपेक्षा की जाती है कि वो मर जाए, नहीं तो उसका परिवार उसको मारता है। और क्योंकि पता है कि इसके जिंदा रहने में निहित है कि घर में जो छोटा बच्चा पैदा हुआ है वो नहीं जी पाएगा, इसलिए वहां लोग बचपन से ये मूल्य सीख के बड़े होते हैं कि 50-50 की उम्र में मर जाना है। या तो वो खुद मर जाते हैं या फिर समाज उनको मार देता है। अब आप कहें कि एस्किमो बहुत गंदे लोग होते हैं, अपने पापा को कोई मारता है क्या? कैसे गंदे लोग होते हैं? तो उसके लिए उस समाज में रह के देखिए कुछ साल, तब समझ में आएगा। और जब संसाधन होंगे ही नहीं, कैसे मैनेज करेंगे? चलो सब छोड़ो, एक सवाल का जवाब दो, दोगे? क्या बोले? यस सर बोले? हाँ ठीक है। आप एक नाव में जा रहे हैं, बहुत गहरी नदी है, बांध है, बल्कि बांध 90 फीट गहरा है, ठीक। उस नाव में आप हैं, आपका पति या पत्नी जो है वो है, बधाई हो आपको, मान लीजिए, ठीक है। एक चिंटू पिंटू भी साथ में है, छोटा सा 1 साल का है। आपके पापा हैं, मम्मी हैं, दादाजी हैं, ठीक। सुन तो लो पहले। नाव बांध के बीचों बीच थी कि अचानक नाव ऐसे ऐसे होने लगी। एक व्यक्ति नाव चला रहा है और नाव चलाने केवल उसको आती है, और वो ना हो तो केवल आप थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं, पूरा तो नहीं लेकिन थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हैं। आप दो के अलावा कोई मैनेज नहीं कर सकता, लेकिन आप भी कर पाएंगे नहीं, डाउट की बात है। उस व्यक्ति ने कहा देखिए खतरा है, 2 ही विकल्प हैं, या तो हम सारे डूब जाएं, उस केस में मैं तो बची जाऊंगा, मुझे तैरना आता है ठीक से, मैं अभ्यस्त हूं। अगर आपको तैरना आता है तो भी आप नहीं बच पाएंगे, ये इतना आसान नहीं है, नॉर्मल तैराक यहाँ नहीं बच पाते हैं। एक और विकल्प है कि एक अगर आप में से कूद जाए तो बाकी बच जाएंगे, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि उस स्थिति में फैसला आपको करना है। सबने आपको कहा कि बेटा जो तुम कहोगे वो फाइनल है,
अब आपको फैसला करना है। मैं 5-6 नाम बोलूंगा, आप बताएं किसको आप निवेदन करेंगे कूदने के लिए या धक्का देंगे, जो भी करेंगे। नंबर 1, छोटा बच्चा 1 साल वाला। जोर से बोलो, हाँ या ना। नहीं, ठीक है। और आपका जो स्पाउस है, पति या पत्नी है, वो डिपेंड करेगा कंडीशंस पे। चलिए अभी मान लेते हैं कि नया नया प्रेम विवाह भी आपका हुआ है, सब ठीक चल रहा है अभी, ठीक है। आप खुद तो नहीं कूदेंगे, सीधी सी बात है, क्योंकि आप बचा सकते हैं सबको। आपके पापा हैं, मम्मी हैं और दादा हैं। कौन जाएगा बताइए? दादाजी से कितनी खुश होकर बोल रही है, दादाजी को फेंक दूंगी। नफरत है क्या दादाजी से आपको? चले गए, अच्छा। फिर इससे दबाव है ही नहीं कि पहले जा चुके हैं, तो डर किस बात का है? आप में से कितने लोग ऐसी स्थिति में दादाजी को ही निवेदन करेंगे, धक्का देंगे? हाथ खड़ा कर लें, हाथ खड़ा करो, शर्माओ मत। करीब 10 से 12 लोग हैं। कितने लोग दादाजी के अलावा किसी और को फेंकेंगे? हाथ खड़ा करें। इसमें करीब 10 लोग हैं। किसको फेंकोगे भाई? टी शर्ट वाले बच्चा बताए, हाँ जोर से बोलो। पत्नी को फेंकोगे? और कौन से 7-8 लोग? हाँ, किसको? बच्चे को। बच्चा फिर हो जाएगा तो दादाजी भी फिर हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? आत्मा कहाँ मरती है? आत्मा कहाँ मरती है? हाँ, विवाह भी फिर से हो जाएगा, सही बात है। लेकिन पापा की शादी भी फिर से हो सकती है। हाँ, कोशिश कर सकते हैं। ये ट्राई करोगे? ये नहीं करोगे? अच्छा। चलिए, लेकिन 10 ने कहा दादा को फेंकेंगे, 10 ने कहा किसी और को फेंकेंगे, बाकी लोग चुप काहे हैं? तो ये मानते हुए मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूं कि मौका पड़ेगा सब एस्कीमो बन जाएंगे। एस्कीमो बुरे नहीं होते हैं, स्थिति आएगी सब एस्कीमो ही हो जाएंगे। स्थितियों का खेल है कुल मिला के। तो ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोग दादा को फेंकेंगे? हाथ खड़ा कर ले। अगर एक को फेंकना जरूरी है तो हाथ खड़ा करें। तो ये संख्या अब ठीक ठाक हो गई है। अभी भी कई लोग की आत्मा गवाही नहीं दे रही कि कैसे किसी को मार दूं मैं। यही तो इथिक्स के सवाल होते हैं। क्या करें? तो संकट आने पे हम सबके अंदर का एस्कीमो जाग जाएगा, है ना? फिर वो कल्चर का हिस्सा हो जाता है।